एक्सरसाइज 5.7 फाइंड द सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का मतलब बच्चों दो बार आपको डिफरेंशियल करना है। दो बार का मतलब डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर तक पहुंचना है आपको। अगर एफ एक्स के फॉर्म में रहेगा तो एफ डबल डैश आपको लाना है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फंक्शन गिवन एक्सरसाइज 1 to 10। तो पहला क्वेश्चन है, लेट करते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। पहली बार जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसको कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल 2x होता है और 3x का 3। अब अगेन डिफरेंशियल, अगेन दोबारा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों dy बाई डी एक्स का जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। जब dy बाई डी एक्स का सेकंड टाइम्स डिफरेंशियल करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2x का डिफरेंशियल 2। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर। अब इसके बाद दूसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू एक्स के पावर 20। पहली बार डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, ये हो जाएगा 20x के पावर 19। अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखना चाहिए था डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका d2 d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाट, 20 पहले से है, 19 डाउन होगा और ये 18 हो जाएगा, इक्वल 380 x के पावर 18। क्लियर। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, x cos x, लेट y इज इक्वल टू x cos x, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इम्प्लाई दैट ये u से हल करेंगे प्रोडक्ट रूल से, याद आ रहा ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाहर रहेगा, cos x का माइनस साइन x, फिर उसके बाद प्लस cos x और x का डिफरेंशियल 1। ओके, इम्प्लाई देन अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लीजिए, x साइन x यानी x cos x प्लस साइन x इंटू 1, और cos x का माइनस साइन x होता है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x, ये इक्वल माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। आंसर आ गया। अब चाहें तो माइनस कॉमन ले लीजिए, द रिमाइंडर विल बी x cos x प्लस 2 साइन x इज द फाइनल आंसर। चेक कर लीजिए, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x। क्लियर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 है log x। log x तो लेट कर लीजिए, लेट y इज इक्वल टू, ये आपका log x है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशियल 1/x है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका डिफरेंशियल हो जाएगा बच्चों d2y अपॉन dx स्क्वायर। 1/x का डिफरेंशियल 1 - 1/x स्क्वायर होता है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। लेट करेंगे, लेट ये 5 है, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से एक्स क्यूब लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x प्लस ये आपका लॉग एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशियल 3x स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स, अगेन डिफरेंशिएटिंग with respect to x, तो this will become what, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस 3 बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x प्लस लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, ये इक्वल 2x प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस 2x लॉग एक्स है। ठीक है, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर दीजिए, 2x 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x प्लस 3 2 ज़ा 6x लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए 2x 3x विल बी व्हाट, 5x प्लस 6x लॉग x, और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं x कॉमन ले लीजिए, तो 5 प्लस 6 लॉग x इज द d2y अपॉन dx स्क्वायर। चेक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 x प्लस, सही है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू e टू द पावर x साइन एक्स, सॉरी साइन पाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से e की पावर x बाहर साइन 5x का कॉस 5x इंटू 5, याद रखिएगा साइन x का तो कॉस x होता है, लेकिन यहाँ पे 5x को t मानेंगे तो साइन t का कॉस t का डिफरेंशियल करेंगे तो 5x का डिफरेंशियल 5 होता है, प्लस साइन 5x और e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x, याद रखिएगा e टू द पावर x का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन बोथ आर सेम। चलिए ये हो गया। अब इसमें अगर आप e टू द पावर x
5 cos 5, ठीक है, implies that you may write it dy by dx is equal to e to the power x, 5 इधर कर दीजिए, 5 e to the power x cos 5x और प्लस नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए, ये सही है। बात करेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, इसको ऐसे कर दीजिए 5 cos 5x प्लस ई टू द पावर एक्स साइन 5x। अगेन जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे इसका, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल से e टू द पावर x, अंदर 5 cos 5x, तो 5 ये माइनस साइन 5x इंटू 5 ये हो गया, प्लस इसको e टू द पावर x बाहर करिए, साइन का cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर x। चलिए ये इक्वल हो जाएगा। अब ये बच्चों याद रखिएगा, ई टू द पावर x ये -25 साइन 5x और प्लस ई टू द पावर x cos, यहाँ 5 ई टू द पावर x cos 5x और प्लस ई टू द पावर ये 2x हो जाएगा साइन 5x। क्लियर? अब चाहें तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें, चेक कर लीजिए आंसर। ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर में है ई टू द पावर एक्स 10 5x। 10 हमारे पास 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x आ रहा है, तो इसमें गलती हो गई बच्चों, शुरू ही में गलती हो गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी, गलती यहीं पे हो गई है। ये ब्रैकेट हम लगा के गलती किए, इसको फिर से देख लीजिए। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर x साइन 5x का cos 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x इंटू ई टू द पावर x। अब इक्वल इसमें से ई टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, तो मिला क्या 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल से ई टू द पावर x 5 cos 5x, 5 cos 5x का हो जाएगा माइनस साइन 5x फिर इंटू 5 कन्फर्म, फिर उसके बाद प्लस साइन 5x का क्या हो जाएगा cos 5x इंटू 5। ध्यान दीजिएगा
ये बाहर किए, इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं तो ये 5 कांस्टेंट है, cos x का माइनस साइन x, जो कि 5 है तो 5 रहेगा, साइन 5x का cos 5x। अब इसके बाद प्लस ये डाउन होगा 5 cos 5x प्लस साइन 5x और इनटू ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशियल यही रह जाएगा। अब चलिए, अब देखिए पूरे में ई टू द पावर एक्स यहाँ भी है, इनटू है वहाँ भी, ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लीजिए, इक्वल ई टू द पावर एक्स। जब कॉमन लेंगे तो ये मिलेगा आपको माइनस 5 5 ज़ा 25 साइन 5x कन्फर्म, और ये प्लस 5 cos 5x, और इधर क्या मिला हमको, प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब देखिए क्या सिंपलीफाई हो रहा है, यहाँ पे 5 cos 5x, ये भी 5 cos 5x, ये माइनस 25 और ये साइन 5x, तो ये ई टू द पावर एक्स माइनस 25 साइन 5x 20, और ये 25 निगेटिव और 1 कितना मिल जाएगा, माइनस 24 साइन 5x। क्लियर, साइन 5x साइन 5x तो 24, और ये 5 cos 5x, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, प्लस 10 cos 5x से। क्लियर, आंसर में क्या आ रहा है। अब इसमें जो कॉमन कुछ ले सकते हैं, बोलिए कॉमन क्या मिलेगा, 2, तो 2 कॉमन ले लीजिए, इक्वल 2 ई के पावर एक्स हो जाएगा, ये माइनस 12 साइन 5x प्लस 2 5 ज़ा 10 cos 5x, ये आपका d2y अपॉन dx स्क्वायर है। फाइनल आंसर लिख दीजिए, दिस विल गिव d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई की पावर x, पॉजिटिव वाला पहले लिख दीजिए, 5 cos 5x माइनस 12 साइन, ये आपका 5x। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेट करेंगे, लेट y इज इक्वल टू ई की पावर 6x इंटू कॉस 3x, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 6x, बाहर ले लीजिए, ये माइनस साइन 3x इंटू 3, डिफरेंशियल हो गया, ओके, प्लस कॉस 3x इंटू ई की पावर 6x इंटू 6 हो गया। चलिए ये हो गया, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 ई की पावर 6x और ये साइन 3x प्लस 6 से ई टू द पावर 6x कॉस 3x। ठीक, अब कॉमन ले लीजिए, -3 या इक्वल
कॉमन लेंगे क्या, ई की पावर 3 ई की पावर 6x कॉमन ले लीजिए। मिला बच्चों हमको माइनस साइन 3x और प्लस 3 2 ज़ा 6 2 cos 3x। चलिए अगेन डिफरेंशिएटिंग, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 3 ई के पावर 6x, इसका डिफरेंशियल माइनस कॉस 3x इंटू 3 माइनस 2 साइन 3x इंटू 3। ये हो गया प्रोडक्ट रूल से। अब इसके बाद ये प्लस इधर आ जाइए नीचे, ये आगे बढ़ा दीजिए चाहे तो, प्लस से माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x और 3 ई की पावर 6x, 3 तो रहेगा ही, ई की पावर 6x इंटू 6। चलिए अब देखिए कॉमन कुछ मिल रहा है, तो यहाँ पे देखिए 3 कॉमन है, या ई के पावर 6x यहाँ भी है और ई के पावर 6x यहाँ भी, ये कॉमन ले लीजिए और कुछ कॉमन नहीं। तो ओवरऑल बच्चों ई के पावर 6x कॉमन, अब बचेगा 3, तो ये अंदर जाएगा, ये अंदर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 9 cos 3x। अब यही 3 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18 हो जाएगा, सही ना। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 साइन 3x कन्फर्म। अच्छा एक कॉमन हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, और ये 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 3 साइन 3x प्लस 3 2 ज़ा 6 cos 3x। क्लियर, ठीक है, इक्वल ई की पावर 6x। अब देखिए माइनस 9 cos 3x यहाँ पे है और 6 cos 3x यहाँ पे है, तो माइनस 3 cos 3x मिला। अब माइनस ये और ये दोनों 21 हो जाएगा, 18 3 ऐड करेंगे, माइनस 21 साइन 3x। चलिए इसको ऐसे कर दीजिए, ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब बच्चों इम्प्लाइज दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कॉमन क्या मिलेगा, देखिए ये 3 है, ये 21 3 कॉमन ले लीजिए, तो माइनस इक्वल माइनस 3 ई की पावर 6x मिला क्या cos 3x प्लस 7 साइन 3x। चेक कर लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 7 था, 9 cos 3x माइनस में आ रहा है, गलती, यहाँ बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या हुई, ये ई की पावर 6x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या मिला, ये 3 से मल्टीप्लाई किए, इसमें 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18,
ये गलती हुई, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 2 cos 3x है ना, ये गलती हुई है, सॉरी। तो हमको मिलेगा 18, क्या मिलेगा, 18 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे 36 है, ये गलती हुई थी। अब उसके बाद e⁻x -9 cos 3x और ये 36 cos 3x, कितना बचेगा, जल्दी बोलो। ये बचेगा आपको 27 बचेगा माइनस, अब ये पॉजिटिव बड़ा, ठीक है, 27 यहाँ -18 sin 3x, ये 36, 18 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब आ जाइए, कॉमन इसमें क्या मिलेगा, 9, कॉमन क्या मिलेगा, अब इसको हटा दीजिए, ये खराब हो गया, ठीक है। चलो, d2 dx e⁻x कॉमन 9 कॉमन ले लीजिए, 9 3 ये cos 3x और -4 sin 3x, ठीक है। d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू 9 e⁻6 x cos 3x -4 sin 3x। ये क्वेश्चन नंबर आपका खत्म हो गया ना, आंसर आ गया। जब आंसर आ गया तो आप आगे लगाएं। क्वेश्चन नंबर 7 था ये। कितने मिनट की हुई, तो रुक जाओ मत। क्वेश्चन नंबर 8, लेट करेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स x डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा, dy/dx, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, ये हो जाएगा बच्चों d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डिफरेंशियल 0 -1, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया आपका 0, ये 0 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आपका मिला क्या, d2y/dx स्क्वायर, ये आपका d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। प्लीज चेक द आंसर, ये -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, प्लीज पे अटेंशन, दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत जल्दी आ गया आज, जल्दी डॉक्टर आ गए थे क्या। लेट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, लेट कर लीजिए y इज इक्वल टू लॉग विद इन ब्रैकेट log x,
डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का डिफरेंशियल करेंगे, पहले इसको टी मान लीजिए, तो लॉग टी हो जाएगा, तो 1/t यानी लॉग एक्स हो जाएगा, फिर लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1/x हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपका हो जाएगा क्या, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 1/x लॉग एक्स है, यूवी से प्रोडक्ट रूल से करेंगे, यानी d बाई डी एक्स ऑफ 1/x से लॉग एक्स, चलिए इक्वल हो जाएगा। अब इसमें लॉग एक्स को टी मान लीजिए, लेट, सही है ना, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/x ना, लॉग एक्स और टी क्यों मानेंगे, तो यू अपन 20 लगाएंगे ना, ये 1/x और 1/log x, एक को u मान लीजिए और एक को v मान लीजिए, यू बटा वी, u बटा वी से, v, कन्फर्म, वी से, हाँ, यू बटा वी से, f1 अपॉन f2, f1 अपॉन f2, इसमें करेंगे क्या, x log x और 1 का डिफरेंशियल 0, फिर -1, x का डिफरेंशियल 1 और log x का डिफरेंशियल, अब नहीं, x log x का 1/x प्लस log x इंटू 1, अब ये प्रोडक्ट रूल हो जाएगा, समझ में आया, अपॉन x log x का होल स्क्वायर, क्या भाई, ये f1 अपॉन f2, पहले f2 ऊपर जाएगा, 1 का 0, फिर माइनस, अब x log x ये फर्स्ट फंक्शन एंड ये सेकंड फंक्शन, ये x बाहर होगा, log x का 1/x, इसको भी यूवी से लगाएंगे, ये u v से चलेगा, वो u अपॉन v से था, हाँ, तो ये हो गया बच्चों, ये 0 हो गया, माइनस इसमें 1 प्लस log x हुआ, और नीचे क्या है, x log x का होल स्क्वायर, चेक कर लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन नंबर -1 प्लस log x, x log x का होल स्क्वायर, तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस log x बाई x log x रेज टू द पावर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9, खत्म। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है साइन log x, तो लेट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात आ रही है, लेट y इज इक्वल टू साइन log x, डिफरेंशियल करिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, log x को t मानेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन t यानी cos log x, फिर log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, अब अगेन डिफरेंशियल, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलिए cos log x, cos log x f1 अपॉन f2, f1 अपॉन f2, तो x ऊपर जाएगा, cos माइनस साइन log x
लॉग एक्स का 1/x, ये ऊपर जाएगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, इसको t मानेंगे, cos t माइनस साइन टी, तो माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का 1/x, ये हो गया। फिर माइनस cos लॉग एक्स, और x का डिफरेंशियल 1 होता है। अब अपॉन में x स्क्वायर। अब जो ये कैंसिल हो सकता है, बोलिए, ये आपका कैंसिल हो गया। इम्प्लाई दैट माइनस साइन लॉग एक्स, माइनस साइन लॉग एक्स और माइनस कॉस लॉग एक्स बाई एक्स स्क्वायर। d2y अपॉन dx स्क्वायर इजकल टू, माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। माइनस साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11 y इज इक्वल टू गिवन है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब cos x का डिफरेंशियल माइनस साइन x होता है तो माइनस 5, ये साइन x, cos x का डिफरेंशियल साइन x का डिफरेंशियल cos x होता है, ये माइनस 3 cos x हो गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा बच्चों d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5 cos x, और ये प्लस cos x का माइनस होता है 3 sin x हो गया। प्रूव करना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इक्वल करके माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिए, माइनस कॉमन लेंगे तो मिलेगा 5 cos x माइनस 3 sin x, ये हो गया। और इधर है आपका d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्या क्वेश्चन की जो शुरुआत थी, क्या वही आ गया, 5 cos x माइनस 3 sin x, देख रहे हैं ना, 5 cos x माइनस 3 sin x किसकी जगह पे है, y की जगह पे है, तो रख दीजिए 5 cos x माइनस, तो ये आपका इक्वल माइनस ये y हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x। अब यहाँ पे देखिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, जब ये इधर आएगा प्लस y इज इक्वल टू 0, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये आपका इक्वल माइनस माइनस वाई हो गया, y को इधर खींच दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर 11। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के और लास्ट तक,
ठीक है, वी विल सॉल्व ऑन टुमारो।